क्रिसमस मनाने का अंदाज बदल दिया कोरोना महामारी ने। इस त्यौहार के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। 100 साल बाद दुनिया महामारी का सामना कर रही है। कोरोना वायरस ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कहर बरपाया। क्रिसमस इस बार बहुत अलग होगा। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, सोशल दूरी और यात्रा पर शुरू पाबंदी के बीच पड़ने वाला यह क्रिसमस आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। क्रिसमस के मौके पर कुछ परंपराओं को इस बार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ और तरीकों को भी महामारी ने प्रभावित किया, लेकिन इस बार सरकार द्वारा जारी कई नियमों को मानते हुए क्रिसमस पर्व मनाना होगा। बाजार में सांता क्लॉज के साथ क्रिसमस ट्री व अन्य कई तरह के सजावट के सामान नए रंग रूप में आए हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बाजारों में ग्राहकों की कमी देखी जा रही है। क्रिसमस के आने में सप्ताह ही बाकी है, लेकिन दुकानें अभी भी ग्राहकों के इंतजार में खाली व वीरान दिखाई दे रही हैं। ग्राहकों की कमी का कारण माटुंगा के एक दुकानदार ने बताया। दुकान का नाम सत्यम गैलरी माटुंगा है ऐसा, और मेरा नाम पीयूष विसरिया है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ ऐसा। ग्राहकी का भी ऐसा है कि हर साल से थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा है। जैसे हर साल जैसे थोड़ा होता था, तो ये कोरोना के वजह से थोड़ा 6 महीना लॉकडाउन के हिसाब से कस्टमर में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे 25% 30% इम्प्रूवमेंट। कस्टमर भी थोड़े थोड़े बाहर आ रहे हैं और थोड़े थोड़े ले रहे हैं। हर साल की तरह हम लोग ने तो सभी सामान रखा हुआ है। थोड़ी नई डिज़ाइंस है उसमें, क्रिसमस ट्री है, डेकोरेशंस है, क्रिसमस के काफ़ी हैंगिंग्स है, बेल्स है, क्रिसमस के स्टार्स है, ऐसा है रखा हुआ सभी है। फ़र्क तो हर थोड़ा बहुत पड़ गया है। ग्रीटिंग्स में है थोड़ा बहुत ही है, तो पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है ग्रीटिंग में। मुंबई से 5 बार सांसद रहे शिवसेना नेता मोहन रवाले का शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 72 साल के थे। संजय राउत ने एक ट्वीट में कहा, मोहन रवाले का निधन हो गया है। वह एक कट्टर शिव सैनिक थे और बड़े दिल वाले दोस्त थे। वह 5 बार सांसद रहे। उन्हें श्रद्धांजलि। रवाले साउथ सेंट्रल लोकसभा सीट से 1991 से 2000 के बीच सांसद रहे। असंतोष की वजह से 2013 में उन्हें कुछ समय के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में वह पार्टी में फिर से शामिल हो गए। ठाकरे के नाम पर सोनिया गांधी के खत पर सियासत। शिवसेना बोली, नहीं हो रही दबाव की राजनीति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर राजनीति गर्मा गई। हालांकि इस मसले पर अब शिवसेना ने प्रतिक्रिया जाहिर की है कि पार्टी ने कहा कि राज्य में दबाव की राजनीति नहीं हो रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि सोनिया गांधी के पत्र में ऐसी कोई खास बात नहीं है। दोनों पार्टियों के गठबंधन है और यहां दबाव की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। संजय राउत ने कहा कि सोनिया गांधी यूपीए के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी के गठन में उनकी और शरद पवार की महत्वपूर्ण भूमिका भी है। जब हमने गठबंधन किया तो एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया था। यह पत्र उस बारे में था। संजय राउत के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत कई कार्य पेंडिंग हो गए। इस महामारी की वजह से कुछ परियोजनाओं से जुड़े काम भी पेंडिंग है। राज्यसभा सांसद राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा एजेंडा ला दी है जो महाराष्ट्र और राज्य के लोगों के हित में है, तो इसका स्वागत किया जाएगा ना चाहिए। यहाँ दबाव की कोई राजनीति नहीं है, हम कांग्रेस के गठबंधन में है। और उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने 14 दिसंबर को उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा। इसमें सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को याद दिलाते हुए दलित आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ उपाय लागू करने की बात कही। इस पत्र के ध्यान आकर्षित करने की वजह है कि यह अपनी तरह का पहला मामला था जब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ वैचारिक रूप से अलग थलग शिवसेना के साथ गठबंधन किया था और पिछले साल राज्य में महागठबंधन की सरकार बनाई। नवी मुंबई पुलिस ने 63 वर्षीय एक वरिष्ठ नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो खुद को MNC कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर 5 सितारा होटलों को धोखा दे रहा था। पुलिस के अनुसार तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी का निवासी विसेंट जॉन एक सीरियल अपराधी है। इसके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में धोखाधड़ी के 187 मामले दर्ज हैं। जॉन के खिलाफ ज्यादातर मामले सिर्फ 5 सितारा होटलों के हैं, जहां वह रुका, भोजन का आनंद लिया, शराब का सेवन किया और फिर होटल का कुछ कीमती सामान और शराब लेकर गायब हो गया। आरोपी 12 से 14 दिसंबर के बीच नवी मुंबई के वासी के तुंगा होटल में ठहरा था। होटल में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट कमरा बुक किया था। जॉन ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में बात की और अच्छी तरह से के कपड़े पहने और होटल के कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वह
MNC का शीर्ष अधिकारी है। होटल में ठहरने के दौरान जान ने रूम सर्विस के लिए फोन किया और शराब की बोतलें, इंपोर्टेड सिगरेट और महंगा खाना ऑर्डर किया। 14 दिसंबर को उसने होटल कर्मचारियों और कुछ प्रतिनिधियों के लिए सम्मेलन कक्ष बुक किया और 1 दर्जन से अधिक लोगों के लिए बुफे का ऑर्डर किया। फिर सम्मेलन में प्रस्तुति के लिए लैपटॉप भी मांगा। वासी विभाग के ACP विनायक ने कहा कि होटल के कर्मचारियों ने बैठक के लिए एक पूरी तैयारी की, जबकि जॉन होटल से बिना कोई भुगतान किए अपने सामान के साथ भाग गया। होटल में दोपहर को जॉन की तलाश शुरू हुई और पता चला कि वो अपने सामान के साथ निकल गया। इसके बाद उस वासी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मोबाइल लोकेशन पर वासी पुलिस के कर्मचारियों ने जॉन को थाने के घोड़बंदर में ट्रैक किया और 15 दिसंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान जॉन ने खुलासा किया वह रहने के लिए काफी समय से ऐसा ही करता था। वह शराब, सिगरेट बेचता था जिसे वह ऑर्डर कर होटल में मंगवाता था। यही नहीं, वह होटल के कर्मचारियों से कीमती सामान और गैजेट्स भी लेता था। जॉन थोरीनाथन, माइकल जोसेफ, दिलीप स्टीफन, माइकल फर्नांडो, विजय करण, राजीव देसाई, निर्मल, SP कुमार, संजय मचादो, संजय राणे, रवि आनंद जैसे नामों रखकर वह कांड करता था। जॉन के खिलाफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडू के विभिन्न शहरों में लगभग 187 मामले दर्ज हैं। 12 तारखेला हॉटेल तुंगा वाशीमध्ये या हॉटेलमध्ये एका हाय प्रोफाईल इसम असल्याचं दाखवून एका विन्सेंट जॉन नावाच्या 65 वर्षीय इसमानं एक सूट बुक केला होता आणि 2 दिवस त्या सूटमध्ये तो राहिला होता। 2 दिवस राहिल्यानंतर त्यानं त्या ठिकाणी उंची दारू पण सेवन केली होती, 2-3 बॉटल्स मागवलेल्या होत्या। त्याचप्रमाणे आपल्या कंपनीचं एक मोठं वर्कशॉप आपल्याला घ्यायचं, त्यासाठी त्यांनी हॉल पण बुक केलेला होता। त्यासाठी डिनरची पण त्यांनी ऑर्डर दिली होती आणि त्याच्यासाठी प्रेझेंटेशन सादर करण्यासाठी त्यानं एक लॅपटॉप पण हॉटेलकडनं घेतला होता। या सगळ्या वस्तू घेऊन 14 तारखेला तो संध्याकाळी डिनरसाठी लोक आली नाही म्हणून व्यवस्थापनानं माहिती घेतली असता तो त्या ठिकाणी त्यानं पोमारा केल्याचं निष्पन्न झालं। वाशी पोलीस स्टेशनच्या डिटेक्शन टीमनं त्यांचे ACP वत्स आणि धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली याच्यामध्ये विशेष मेहनत घेऊन सदरचा इसम घोडबंदर परिसरामध्ये राहत असल्याचं माहिती मिळाल्यावरून त्यांनी त्याला शिकापीनं घोडबंदर येथून अटक केलेली आहे। सदरच्या इसमाकडे विशेष चौकशी करता त्यांना अशा प्रकारचे देशभरामध्ये अनेक ठिकाणी गुन्हे केलेले असल्याचं निष्पन्न झाले। येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत 200 गुन्हे पूर्ण करण्याचा त्याचा मानस होता। आतापर्यंत 187 गुन्हे त्याने केलेले असून अनेक हॉटेल्सला त्यांनी फसवलेलं आहे। हॉटेलमधून त्यानं जे चोरून दिलेला माल आहे, वस्तू आहेत, त्याची विक्री करून त्या पैशातून त्यांनी देशामध्ये अनेक वेळा विमान प्रवासही केला आहे। महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, केरळ, काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत सगळ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या भाषांचा वापर करून त्यांनी अनेक हॉटेल्सला फसवलेला आहे। सदरच्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केलेली असून तो सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहे। नवी मुंबई वाशी पोलीस स्टेशनमध्ये त्याच्याविरुद्ध 399/2020, 420, 407, 380 प्रमाणे IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। या ठगानं आतापर्यंत अजून अनेक कुठे अशा प्रकारचे गुन्हे केले की याचा तपास करत आहे। हॉटेल व्यवस्थापनानं या गोष्टीपासून विशेष धडा घेण्याची गरज आहे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए भाई जगताप। मुंबई कांग्रेस में अच्छी पकड़ रखते हैं भाई जगताप। पूर्व मंत्री मिलिंद देवरा के करीबी माने जाते हैं। आगामी BMC चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में जिम्मेदारी भी जगताप के कंधों पर होगी। काफी उठापटक के बाद आखिरकार मुंबई कांग्रेस को उनका अध्यक्ष मिल गया। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से शनिवार देर शाम जो लिस्ट फाइनल की गई उसमें अब मुंबई के नए अध्यक्ष अशोक अर्जुन राव जगताप होंगे। अशोक महाराष्ट्र में भाई जगताप के नाम से जाने जाते हैं। वहीं मुंबई कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट चरण सिंह सप्रा बनाए गए हैं। अपने मृदुभाषी स्वभाव के कारण सप्रा लोगों के बीच अच्छी पैठ रखते हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ नसीम खान को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल द्वारा जारी किए गए पत्र हमें सभी नियुक्तियों का जिक्र किया है और इन्हें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की रजामंदी के बाद फाइनल किया गया। जगताप को मिलिंद देवरा का करीबी माना जाता है। मिलिंद देवरा केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और मुंबई कांग्रेस की कमान भी संभाल चुके हैं। भाई जगताप विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि अमर सिंह मन्हास को मुंबई कांग्रेस समन्वयक समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री सुरेश शेट्टी की घोषणा पत्र एवं प्रचार समिति का कार्यभार सौंपा गया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे को महाराष्ट्र इकाई की तरफ से मुंबई इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है।